और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलने लगे हैं और कुछ चीज़ें हमें मतदान वाले दिन भी देखने को मिली। मैं यहां पर बात कर रहा हूं जनपद झांसी के ब्लॉक बबीना के विकासखंड ब्लॉक बबीना के ग्राम पंचायत बघौरा की, जहां 15 अप्रैल को संपन्न हुए मतदान के दौरान हिंसा हुई थी और उस हिंसा में कुछ लोगों ने हमारे चैनल को ये बयान दिया था कि ये वो हिंसा कराने में वहाँ एक प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में थे श्रीमती रजनी कृष्ण केवल उनका हाथ था। जबकि आज यहाँ बबीना थाने में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, करीब 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, वो 9 प्रत्याशी आज यहाँ पर अपनी एक एप्लीकेशन लेकर के आए हैं जिसमें उनका आरोप है कि जो हिंसा वहाँ पर हुई थी और उस हिंसा में श्रीमती रजनी और उनके पति कृष्ण केवल के साथ और उनके समर्थकों के साथ जो भीड़ ने मारपीट की थी, उस भीड़ को उकसाने में वहाँ के पूर्व प्रधान राघवेंद्र कुशवाहा का हाथ था। ऐसा आरोप ये लोग लगा रहे हैं और उन्होंने प्रार्थना पत्र यहाँ पर दिया है। तो यहाँ हमारे साथ तमाम प्रत्याशी, चूँकि महिला सीट थी, हरिजन सीट थी, तो तमाम प्रत्याशी यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले मैं उनके नाम बता दूँ आपको। श्रीमती हीराबाई पत्नी और दूसरे प्रत्याशी हैं श्रीमती रोशनी पत्नी जितेंद्र, तीसरे प्रत्याशी हैं क्रांति पत्नी बालचंद्र और चौथे प्रत्याशी हैं वर्षा पत्नी नवल, 5वें प्रत्याशी हैं ज्ञान पत्नी संतराम और 6वें प्रत्याशी हैं बिमला देवी पत्नी राम सेवक और 7वें प्रत्याशी हैं ऊषा पत्नी अरविंद और 8वें प्रत्याशी हैं रामा पत्नी मेवालाल और 9वें प्रत्याशी जिनके साथ घटना हुई थी रजनी केवल कृष्ण। तो यहाँ पर ये लोग सब मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि उस दिन क्या घटना हुई थी। कोई बताएगा आप लोगों में से? आप बताएंगी? एक घटना हुई थी कि वोट सही डल रहे थे और पुराने प्रधान ने ये किया कि कुछ। पुराने प्रधान का नाम क्या है? राघवेंद्र कुशवाहा। हाँ, तो क्या कहा? जो कि कहा कि वोट हमारी सीट पूरी बननी चाहिए, धांधली कर करके वो वोट डरवाई। आपका नाम क्या है? कला। तो क्या आप भी प्रत्याशी थी क्या? नहीं, हम तो साथ में बहू हती से बहू आवे लाग नहीं है, तो हमारे साथ में। आपकी बहू का क्या नाम है जो प्रत्याशी थी? वो ऊषा आपकी बहू का नाम। हाँ। तो आपका क्या आरोप है, क्या कहना है आपका? ये कहना है कि आप हम देख ले चाहते नहीं है उसको बनना। जो वहाँ झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, वो आपका वही लोग थे, उन्हें उनकी याद आए काशी पूरी। मतलब राघवेंद्र के लोग थे आपका? और कोई कुछ कहेगा आप लोगों ने? आपका नाम क्या है? क्रांति। हैं? क्रांति। क्या है आपका, क्या कहना है? जो ही कहना है सब हमारा का कहते उन्हीं ने करी धांधली। किसने करी, नाम बताइए। कुशवाहा ने। कौन कुशवाहा? उनका नाम क्या है? राघवेंद्र। तो क्या किया उनने? उनने अपनी वोट डलवाए और हमें का कहते तुम बोलो। यहाँ पे आई आप थाने में? आप साहब ने बुलाए थे, सुबह काय के लिए आई हैं? साहब ने बुलाए थे, सो आए थे। किस काम के लिए बुलाया था साहब? आप साहब ने जो इन्हीं ने जो कछु लिख के दाव हो। आपका नाम क्या है? हीराबाई। क्या आप भी चुनाव में खड़ी थी? हाँ। तो क्या आरोप है आपका? अब जो ये कि साहब 15 तारीख को जो 15 अप्रैल को जो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ, जो ये कि मान लो ना कछु लड़ाई हो, ना मान लो उन्हें मोहर दुखाई, ना उन्हें मान लो कौन फर्जी वोट डाले, वो अंदर तक पहुँचे नहीं पाओ परदेसी है। और मान लो रजनी का पति क्या था? रजनी का पति है हम कृष्णकांत कतका कर। नहीं, बाहर भी तो कुछ लोगों के साथ मारपीट वहाँ पब्लिक ने की थी, तो वो किसने करवाई थी? आपका क्या आरोप है? उन्हें मान लो उन्हीं लोगों ने करी थी। उन लोगों का नाम तो होगा कुछ? राघवेंद्र ने। कौन है ये राघवेंद्र? पुराने प्रधान। पुराने प्रधान है गाँव। तो अभी आप लोग खाने किस लिए आए हैं? अरे भाई बुलाए थे साहब ने हमें। नहीं, अभी हमने देखा आप लोगों ने एक प्रार्थना पत्र। हाँ, प्रार्थना पत्र दिया। तो सब क्या शिकायत की है? जा शिकायत करी कि हम लोगों ने नहीं मारा, हमको फर्जी बदनाम क्यों कर रहे, तुम लोगों ने इन लोगों ने मारा है और हमारा बदनाम हो रहा। तो ये गाँव जो वहाँ पर उस दिन जो झगड़ा हुआ था और जो हिंसा वहाँ पर हुई थी, तो उस हिंसा में
जो है वहाँ के पुराने प्रधान राघवेंद्र कुशवाहा का हाथ है, इनका ऐसा आरोप है। और आज इन्होंने बबीना थाने में यही प्रार्थना पत्र दिया है और ये लोग न्याय की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन सामान्य निर्वाचन 2021 के दौरान 15 अप्रैल को जो बघौरा में मतदान के दौरान हिंसा हुई थी, उस हिंसा में वहाँ एक प्रत्याशी थे जिनका नाम था श्रीमती रजनी पत्नी केवल कृष्ण। ये जो है ग्राम विकास परिषद उत्तर प्रदेश की सदस्य हैं, यानी उनके पति केवल कृष्ण, और इस संस्था के अध्यक्ष हैं अमित त्रिपाठी। आज हम अमित त्रिपाठी जी के भी पास मौजूद हैं और उनके कार्यालय में हम आए हैं, क्योंकि उनके गांव के ग्राम बघौरा के तमाम प्रत्याशियों ने आज बबीना थाने में एक प्रार्थना पत्र वहां के पूर्व प्रधान राघवेंद्र कुशवाहा के विरोध में दिया है। और उनका आरोप ये है कि ये जो हिंसा उस दिन वहां पर हुई, जिसमें प्रत्याशी के पति केवल कृष्ण के साथ मारपीट हुई और उनके समर्थकों के साथ मारपीट हुई, तो इस संबंध में आज गांव के प्रत्याशियों ने बबीना थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया है। और हम इस समय मौजूद हैं ग्राम विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अमित त्रिपाठी के पास। चूँकि इनके संगठन का कार्यकर्ता चुनाव में था, तो हम इनकी भी पार्टी की आप बताएं, उस दिन बघौरा में जो वारदात हुई है उसके पीछे किन लोगों का हाथ है और क्या मकसद रहा उसमें, और क्या कहना है आपका इस संबंध में? ग्राम विकास परिषद जनसंगठन से प्रत्याशी थी रजनी, उनके पति हैं केवल कृष्ण। ये दो उद्देश्यों के साथ हम लोग गांव में काम करते हैं। पहला उद्देश्य रहता है गांव का हम लोग विकास कैसे करें, इसके लिए हम लोग साझा रणनीति बनाते हैं और गांव का विकास करते हैं। दूसरा उद्देश्य है कि दलित, आदिवासी और महिलाओं के नेतृत्व को आगे लाना। इसी उद्देश्य के तहत हम लोगों ने वहाँ पर रजनी को प्रत्याशी बनाया था, जो कि शिक्षित हैं, BA, M.Ed और राष्ट्रपति पदक से पुरस्कार से सम्मानित हैं। हमारा उद्देश्य ये था कि एक शिक्षित महिला गाँव का अच्छे से विकास कर सकती है, इसके लिए हम लोग लेके आए थे। लेकिन जिस दिन चुनाव हो रहा था, तो राघवेंद्र कुशवाहा वहाँ पर एक व्यक्ति है जो ये समझ गया कि ये चुनाव हार जाएगा, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड महिला है और उसके सामने ये कहीं नहीं टिकते। इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन पर हमला कर दिया और ज़बरदस्त तरीके से मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। बात यहीं रुक जाती, लेकिन उसके पश्चात उनका उद्देश्य यह है कि वो कठपुतली बनाकर किसी भी प्रत्याशी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। कठपुतली इसलिए बनाते हैं ताकि सारा का सारा फंड वो अपने प्रयोग में ला सकें, उपयोग में ला सकें और सारा आलाकमान अफसर उसको देखते रहें। लेकिन अब ये आगे नहीं चलने वाला, और ये प्रक्रिया सिर्फ यहाँ नहीं, मैं पूरे बुंदेलखंड में एक आंदोलन चला रखा है। मेरा आंदोलन ये है कि नेतृत्व मिले, साथ साथ जिस तरह से SC ST एक्ट के साथियों के साथ व्यवहार किया जाता है, जालिम लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं, वो जिन गाँव में हो रहा है उन सब गाँव में मेरा आंदोलन है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को मान सम्मान को ठेस लगाना ये बहुत ही बुरी बात है। किसी को आप जिस तरह से बुलाते हैं, अगर कोई अहरवार है, ये सारे गांव से खत्म कर देने का मेरा आंदोलन है। जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक आप सम्मान देना नहीं सीखेंगे, SC को अहरवार जी कहना नहीं सीखेंगे, जिस जिस गांव में ये चल रहा है, मैं सारे गांव में इस आंदोलन को चलाकर ये बंद कर देना चाहता हूं। यही मेरा आंदोलन है, यही मेरा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ पूरी जिंदगी काम करता रहूंगा कि SC समाज को सम्मान मिले। उस दिन जो घटना वहाँ घटित हुई, उसका आप लोगों ने थाने में प्रार्थना पत्र वगैरह उस दिन दिया था, उससे क्या कार्रवाई पुलिस ने की है अभी तक? कार्रवाई तो प्रत्याशी कर रहे हैं, लेकिन मेरा इसमें यह मानना है कि चूंकि उसने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया SC के लिए, मैं उस पर SC ST एक्ट की कार्रवाई करूंगा, उसे जेल भेजूंगा। और इतना बड़ा जो उसने अपराध किया है, उसकी सजा ये है, पूरी जिंदगी वो याद रखेगा। किसी SC की तरफ आंख उठा के देखने की पूरी जिंदगी में नियत नहीं रख पाएगा। ये मेरा उद्देश्य है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ कैमरामैन विजय वर्मा की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।